की मेज़बान सिद्रा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी एक ऐसे इलाके की, एक ऐसे मोहल्ले की जहां के लोग पिछले करीबन 1 महीने से शदीद अजियत में मुब्तला हैं, शदीद तकलीफ़ में हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट आती है तो 1 घंटे के लिए आती है, जाती है तो 12 से 14 घंटे के लिए जाती है, जिसकी वजह से घरों में पानी ख़त्म हो जाता है, अंधेरे हो जाते हैं। लोग देख लीजिए, ये तमाम लोग, ये हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ रोड पर निकलने पर मजबूर हो गई हैं कि जब घर में लाइट नहीं आएगी, बुनियादी ज़रूरत नहीं मिलेगी, तो फिर इसी तरह से लोग एहतजाज करेंगे। रात को इन्होंने शादरा चौक पर भी एहतजाज किया, वहाँ पे कोई पुलिस की जानिब पे इन पर लाठीचार्ज भी किया गया, ये भी इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लाइट क्यों नहीं आ रही? शादरा का इलाका है, बोहड़ वाला चौक से बिल्कुल मुल्हिका ये मोहल्ला कक्के ज़ई है। यहाँ पर मसला क्या है, इन लोगों से जानते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे लेस्को की, जो यहाँ की मुतल्लिका सब डिवीज़न है, क्योंकि तारें भी हैं, मीटर भी है, सिस्टम भी है, बिल भी जाते हैं, तो फिर लाइट क्यों नहीं आती? और फिर सुनने वाला कोई नहीं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपा? है भाई, इन्होंने मारे, मेरा बंदा नहीं है, इन्ना मारे भाई, तो सोते मारे वे लत्तां दे उत्ते हैं, इतनी मार पई बेतसील जारी है, मारी मैं तातो मारिया मैं दी ताया मैं तो बोला नहीं पाया तो नहीं, ये तो बत्ती नहीं है, ये तो नहीं, मैं ना मेरे का रोती है ना तू कितना बत्ती नहीं है। किसे गल जो कि ना लहाया ने, किसे गल जो कि ये ना लहाया ने, बेवा होते ना कोई कमाने वाला ना कोई वेखण वाला, तो मार के कुटिया ने। मेरा कनोई फोत होया, मैं फैसलाबाद सा ते मैं उतरी है ते आंदे सार सानू उन्होंने मारना शुरू कर दिता पुलिस ने। ए देखो जरा साडियां उंगलियां दे हाल, ए गिट्टा देखो नसे हैं जदों, ए देखो तुसी खुद देखो कि गिट्टे टुट गए ने साडे, सानू इन्ना को उन्होंने मारे। ए साडा भरा साडी बत्ती हत्थ सिर्फ गया, असीं होर कुछ भी नहीं कहन गए। पुलिस ने पुत्तर है साडा, ए पुत्तर है की रहंदा है साडे हाथ से है कोई ना कोई मारता है। क्या हो गया आपा? मेरी गल सुनो, इस जगह से ना करबला बन गया है, ना पानी ना बत्ती, 22 दिन हो गए बत्ती कोई नहीं पियाउंदी, ना पानी है ना गैस है। लोग आवाज़ार बुढ़े बंदे जो ना डिगते फिरते हैं, छिड़े में लगते हैं लोगों को, खुदा का खौफ करना। मैं कुछ मरियम नवाज नूं देने ने मैसेज, मेरी सारी धियां बजाए भैनां बजाए, उन्होंने कहियां मरियम नवाज सलाम अलैकुम। ये जो जो कुछ तुम करते पे हो, खुदा का खौफ करो, इन्ना कुछ तुहाडे कोल अल्लाह ने दिता है। आप तुम एक जहाज तो चढ़ते हो, दूसरे जहाज तो उतरते हो, हड्डियां लाउन, देसी मुर्गियां लाउन, तो लोग आवाम तुम अजाब पाया है। आवाम जी तुहाडे को बड़ी सख्त तंग है, खुदा का खौफ करो, बस करो, जो कुछ देना पिया अल्लाह को डरो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हजूर की हदीस है, जी औरतां मुसलमान ने वो पर्दे च रहिंदियां ने, नबी पाक का हुक्म है अपना वाल किसी को ना सुनाओ, साडी धियां बजाए भैनां बजावे, असीं तेरे नाल मुकाबला नहीं करते, ना साडा ते कोई वैर है। इन्ना कुछ तुसीं करते पे हो, दुनिया तो कुछ सोचो, दुनिया के लिए आवाज़ार हुई दुनिया, ना लोगों के घर रोटी है ना लोगों के घर कपड़े, सारी दुनिया 1000 रुपया लियाउंदी है, हर सब्जी 200 रुपये किलो, 200 रुपये बताऊँ, 200 रुपये गोभी, 200 रुपये गोंगलू जो कि डंगर पाते सन, गोभी तो गोंगलू लोग डंगर पाते सन, जेड़ा इस वक्त 200 रुपये किलो पे विकता है। एडा अजाब दुनिया से ना कोई नहीं जाता, ये फिरौन का तो मूसा हिसाब बन गया है। बस करो, खुदा का खौफ करो। जी बिजली नहीं है तो कैसे सिस्टम चल रहा है? नहीं रात को लोगों को वो मारिया ने एक पुलिस मारा, किसने मारा? पुलिस वाले ने इन्हें इंतजाज किया ना जाके सड़क से, तो उन्हें सिर पार दिता एक औरत का, डंडे बजे लोगों रात के, उन्हें निके निके बाला नहीं छड़िया, इन्ना मारिया ने हद तो ज्यादा। खुदा का खौफ करो कुछ। अज 22 दिन हो गए इतने पत्ती नहीं हैगी, शाम 6 बजे जाती है तो रात को 10 बजे आती है,
10 घंटा दे के सारी रात बंद बुढ़े बंदे ने बैटरियां को रखे मैं मशहूर हाँ मेरे को टुरिया नहीं जाता गुसलखाने से जाओ पता डिग पैंदा बाथरूम च जान लग्या मरियम नवाज जी है ना इन मेरा मैसेज है इनको रब का हुक्म मनो खुदा का खौफ करो इन्ना रुपया तुम दे के रिश्वत का अपने प्यू नहीं लिया असन नवाज घर बैठा है ते सैन नवाज घर बैठा है नवाज शरीफ ने मरियम को अगे लाया है बस करो इन्ना दुनिया जुल्म करना है जुल्म क्या कहते हैं? गैर मसले सारे बच्चे रोंदे ने निक्के निक्के जे वो चलियां गईयां ने केसा ते करना ते हुण साडियां 4-5 बुढ़ियां जख्मी पई आईयां ने 8-10 पर्चे बच्चों जो ने बच्चे नूं कमाई कमान जा के बच्ची नूं रोन ते या पुलिस दी मार खान की करिए दसो फिर ठीक है असं कराया तो मकान लैके छड़े छड़ जाते हैं है तो कोई गल नहीं ना हूँ बच्चा नहीं उसे मार खा के बेची कितने वे उन्हें बुलाओ शहर कितने ऐसा पानी खिंच के लै गए की करिए किनू रोइए किनू दसीए साड़ी करो साड़ी मदद करो साडा कुछ करो इन्हें जान नूं रोइए उतर पानी भी कौन बंद करदा कर छड़िया ने नहीं जब पुलिस उठ के मारन लग पई ते सरबराह कौन है इस मुल्क दा इतना डंडा मारा इतना मेरा खेत डंडा ये देखे कपड़े बाजू में ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे रात सिर पा भी तो साडी बाजी दा ये देखो जरा ये देखो ना ये पुलिस वाले ने रात को गुंडागर्दी की है ये देखें इतना पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं बस वैसे हमने पूरा अमन एहतजाज किया है इन्होंने नजायज़ बुढ़ियां ते हमला किया है बरका मार के बुढ़ियां नूं इंज पैण जे बुढ़ियां साने इस तरह लोग करते हैं कोई तुसी अपनियां शपैना कर लो बुढ़ियां दे कपड़े फाड़े बुढ़ियां दे वाल नोचे इस तरह लोग करते हैं पुलिस वाले पीछे टांके लगे हैं नजायज़ उन्होंने किया है तुसी अपने शपैना भेजो वो साडे नाल आण के गल्लां करन उन्हें नजायज़ आण के बुढ़ियां ने इंज बरका मार के बुढ़ियां दा कोई वाली वारस ही नहीं हैगा बाजी थोड़ा पीछे हो क्या भाई जी क्या मसला क्या है लाइट क्यों ऑफ होती है यहाँ? ये 3 हफ्ते से जब मरियम नवाज ने लास्ट टाइम जलसा किया है इधर शाहदरा मेन बाज़ार के ऊपर तो लोग जलसे को अटेंड नहीं किया ये इससे पहले भी हमारे मीडिया पर्सन ने आके लोगों की ये बातें रिकॉर्ड की हैं उस दिन से इस बदले की आड़ में 12 घंटे रात 6 से सुबह 6 बजे हमारी लाइट बंद कर दी गई है और हमारे गली के ना तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर हर मंथ बिल पे करते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 से 10% लाइन लॉसेज हैं और लेस्को के जो कवानीन है वो कहते हैं कि अगर 30% से कम लाइन लॉसेज हों तो बिजली ब्रेकडाउन नहीं हो सकता उसके बाद जब वापडा की टीम इधर भेजी गई है हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं जिन लोगों के मीटर्स नहीं थे सब लोगों ने नए मीटर्स इंस्टॉल करवाने के लिए एप्लीकेशंस भी दे दी हैं ये अभी फाइल आ रही है मैं आपको सारे डिमांड नोटिस दिखाता हूँ हम लोगों ने जो रिमेनिंग पर्सन थे जो 10 से 20% लोग ये ये हमारी पूरी बरादरी के बिल्स हैं ये हम बाकायदा से ये 154 लोगों की हमारे यहाँ पे मोहल्ले के रहायशी घर हैं हम सब लोग बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं ये वाले ठीक है उसके बावजूद ये जो 54 लोग हमारे मीटर नहीं लगे थे ये नहीं लगे थे मतलब बिजली चोरी डायरेक्ट आ रहे ये हमने ये एसडीओ वापडा की रिसीविंग है ये 45 लोगों हमने मीटर्स जमा करा दिए हैं ये उनके डिमांड नोटिस हैं सारे किस दिन की बात है आपने मीटर के लिए 3 हफ्ते हो गए आज इस बात को उसके बाद एक इन रिटर्न एग्रीमेंट हुआ इन्होंने कहा था कि जब आप मीटर इंस्टॉल करवा लेंगे एप्लीकेशन दे देंगे आपकी लाइट रीस्टोर हो जाएगी उसके बाद इन्होंने हमारे साथ बरादरी के तौर पे इन्होंने मुझे आगे किया ये मलिक यासर साहब एडवोकेट हमने जाके इनसे इन राइटिंग एग्रीमेंट किया अगर कोई बिजली चोरी में आइंदा मुलव्वस हुआ तो हम खुद जाके उसका गिरेबान पकड़ेंगे आपकी मदद करेंगे उसके बाद जब हमने तमाम शराइत जो हमारी राइटिंग एग्रीमेंट के अंदर थी हमने उनकी कंप्लाइंस कर दी इन्होंने हमारी लाइट बहाल नहीं की
आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमने शादरा मोड़ पे पुरअमन एहतजाज किया है। ये मेरी सारी माएँ बहनें, मेरी अपनी मिसेज, मेरी माँ है, मेरी हालाएँ, सारी फुफुएँ खड़ी हैं यहाँ पे। हम एक बरादरी हैं। हमने पुरअमन एहतजाज किया, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा हमने। पुलिस ने हमें, हमारे सामने जो लेस्को के ऑफिसर्स हैं, एक्सीएन है, एससी है, उनको फ़ोन किया, वो मौके पे कोई नहीं आए। वो यही कहते थे कि जी आज या कल इनकी बिजली बहाल हो जाएगी। आज इस बात को 22वां दिन गुजर गया है। कल रात को हम दोबारा एहतजाज के लिए गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, आप इनकी हालत देखेंगे हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये देखें, क्योंकि ना लाइट है, ना कपड़े प्रेस करने के लिए वक्त है। उसके बाद जब हम कल रात को इकट्ठे होकर दोबारा एहतजाज रिकॉर्ड करने गए हैं, तो उसके अब आज की ताज़ा खबर ये है कि पानी सुबह का बंद है, हमारा पानी भी बंद कर दिया। 7 बजे की, सुबह 7 बजे की लाइट बंद है, 6 बजे आई है और 7 बजे फिर चली गई, अभी तक लाइट नहीं आई। ये जब से मरियम नवाज का जलसा हुआ है, उस दिन रात को 12 बजे गई है और सुबह 6 बजे आई है। उसके बाद रेगुलरली रात को 6 बजे जा रही है और सुबह 6 बजे आती है। कल इन्होंने जब हम तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, तो वहाँ पे हमने पुरअमन एहतजाज किया। हमने प्ले कार्ड उठा रखे हुए थे, हमारी बिजली बहाल करें, जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया है उसको पूरा करें। अगर कोई चोरी है तो फिर भी हम तैयार हैं, हम आपको वो बंदा पकड़वाएंगे, ठीक है। पुलिस ने आते हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, ना कोई लेडी पुलिस नहीं थी वहाँ पे। ये सारी पुरअमन औरतें हैं, तकरीबन हर औरत ये सारी घरेलू औरतें हैं। जैसे कोई बदमाश औरतों को पकड़ा है, ऐसे पुलिस वालों ने भर के डाल के औरतों के ऊपर उछावर हुए नहीं। वो तो बदमाश लग रहे थे, जैसे बदमाश आए हुए हैं, डाकू चोर आए हैं। लाइट नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, कहाँ जाएं हम? आप बताएं ना, हम कहाँ जाएं? हाँ, अंदर देखें आप कितना अंधेर है। घर मेरे पास नहीं है, लोगों घर में किराए में रहती हूँ, कहाँ जाऊँ बताओ? हाजिरी आज इधर गए मैंने, उसको सोचना चाहिए ना हमारे लोगों का, वो सोचता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। कैसे चल रहा है घर कैसे चल रहा है बिना लाइट? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, क्या करें, किधर जाएं? कल निकले हैं इंतजार के लिए, यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हो रहे, घर में मर्द आते हैं, घर में खाना नहीं, गैस नहीं है। हम लोग बिल जमा करवाने के बावजूद अंधेरे में बैठे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारी वापडा वालों से यही अपील है कि हम पे रहम किया जाए। हमारा 3 दिन हो गए, हमारा पानी बंद हुआ है, लाइट हमारी नहीं आ रही, गैस हमारी नहीं आ रही। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको किधर लेके जाएं? दूध मामूली हम इनको गर्म करके नहीं दे सकते, ओवन में हम इनको दूध नहीं दे सकते, गैस वो नहीं आती, हम कहाँ से इतनी चीजें अफोर्ड करें? सिलेंडर हम कहाँ से अफोर्ड करें? ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, लाइट बंद करेंगे, इनकी छातियाँ खराब हो गई हैं, इनके गले खराब हो गए, हम कहाँ जाएं? इनके छोटे छोटे बच्चे लेके ये हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं? चोरी तो पूरे पाकिस्तान में होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने जलील किया हुआ है। 3 दिन हो गए हमारा इन लोगों ने पानी बंद किया हुआ है, मस्जिदों में अभी ऐलान हुआ है। आपसे अपील बार बार करते हैं, हमारा सोचें, हमारे बच्चों का सोचें, हमारी आने वाली नस्लों का सोचें। ये नहीं है कि अपने मजदूर है, नौकरी भी कोई नहीं, ना कोई नौकरी देता है। गरीबों को कौन हाथ पकड़ाता है? गरीबों को 3 बेटे, तीनों जॉबलेस है, मेरे 3 बेटे, तीनों जॉबलेस। मैं बड़ी इंसाफ तो करेगा ना, पुल तो बनाए ना, सारा कुछ बनाए, मगर गरीबों का घर नहीं। 1000 रुपया 20,000 रुपया बिल ला रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं? लाइट दे नहीं रहे हो, गैस दे नहीं रहे हो, तो किस चीज के बिल अदा करें ना? ये भी ना बिल ना लें। पेट तो पूरा होता नहीं है, एक वक्त की रोटी का देखे 1400 रुपए का तोड़ा 10 किलो का, किधर से लाएं? 10 के इतनी बड़ी फैमिली में 10 किलो का आटा जो है ना 3 दिन में खत्म हो जाता है। ये कौन सा कानून है? लेडीज पे जेंट्स हाथ उठाए, कहाँ का कानून है? लेडीज लेके आते फिर हमें मारते, हमें पता चलता हमें मार पड़ी। जेंट्स ने मारे हैं उनको इतना ज्यादा, स्टिचिंग हुए हैं, टांके लगे उनको, ये कोई कानून है? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ख़वातीन और हर तरफ जो है वो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं कि अगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस है, बिजली चोरी है, मीटर नहीं लगे हुए, जो भी करना है मसले को हल किया जाए। लेकिन लोग तमाम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती की सज़ा तमाम लोगों को मिल रही है। ये लोग भी उसी पर एहतजाज करें। आपका कैसे चल रहा है घर? जी बहुत मुश्किल है। अभी 15 दिन हो गए, मेरे बड़े बेटे की डेथ हो गई थी, लाइट नहीं थी, हमें बहुत मुश्किल हो गई। फिर 10 दिन बाद मेरी नंद की डेथ हो गई, बहुत मुश्किल थी, अंधेरा छाया होता, ना मकान है हमारे पास, ना लाइट है, ना मुंह धोने के लिए पानी। ये कैसा इंसाफ है? भट्टो बोलेगा मुझे वोट दो, जरदारी बोले वो, नौशाद शरीफ बोलेगा मुझे वोट दो। अवाम किधर जाए? अवाम इनके साथ तावन करती है, ये अवाम के साथ कोई तावन नहीं कर रहे। कहाँ जाए? भूख से बुरा हाल है, बच्चे हमारे बिलक रहे हैं, प्यास से, कपड़ों से, खाने से, रहने से, हमारे लिए पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये तो कोई दस्तूर नहीं है। यहाँ तो पूरे शादरा को नाअहल कर दो कि शादरा किसी हादसे में नहीं आ रहा, तो ये तो कोई असूल नहीं है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि शादरा का कोई वाली वारसी नहीं है। या तो बता दे कि शादरा है ही नहीं किसी के में। ये तो कोई पेपर्स में इसको खत्म कर दे। वोट लेने के लिए एक एक के दरवाजे के पास आते हैं, उस वक्त इनको जरूरत है। अब हमें जरूरत है, हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा, हम भी नहीं किसी को जानते, किधर जाएं? हमें भी कोई ऐसी अदालत बताएं, हमें भी कोई ऐसी अदालत बताएं जिधर जाके हम भी अपना रोना रोएं, जो हमारी भी सुने। आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, किस किस के पास हम अपना दुखड़े सुनाएंगे? बार बार पेड़ के ऊपर से कमीज नहीं उठाई जाती। ये देखे बाजार से क्या क्या ला के बच्चों को दे, छोटे छोटे बच्चे, माएँ परेशान है, बाप परेशान है, बाहर कारोबार है नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी हुई है। क्या करे? एक टाइम की खा लेते हैं, दूसरे टाइम की सोचना पड़ जाता है कि क्या करे, बच्चों को किधर लेके जाएं? कोई इतना स्ट्रांग तो बहन भाई है नहीं कि जो बार बार वक्त किसी का निकाले। या तो ये हमारे साथ तामुन करें ना, जरदारी साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें, हमारे साथ करें, तो फिर हम भी इनके पीछे लब बैक करें। ये हमारा कुछ नहीं सोच रहे तो हम क्या लब बैक करें? हमारे से अब कोई उम्मीद ना रख लें। हम जब एक ही घर में रह रहे हैं रेंट पे, इनके बेटे की डेथ हुई, इनके नंद की डेथ हुई, नहलाने के लिए पानी नहीं था, अंधेरे में लाश पड़ी रही है। ये कहाँ का असूल है? मुझे बताएं। पानी तो फायदा, हम बेवा छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा था कि किसी गरीब को नहीं रहने देंगे, वही बात आ गई ना। गरीब भूखा मर जाएगा, प्यास से मर जाएगा, रैश से मर जाएगा, तो वो जिंदा कहाँ से रहे? किसी को जहर दे के मार देता है। जो नया कानून आता है वही संभालता है, अपने पेट को हर कोई हाथ मारता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। कौन सुने? हाँ, छोटे छोटे बच्चे। मैं ना विडो है, विडो, मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। 13 साल से मैं स्टिचिंग कर रही थी अपने बच्चों के लिए। अब लाइट नहीं है, स्टिचिंग नहीं होती, मेरे बच्चे भूखे फाकों पे आ गए हैं। मेरे बच्चे पुलिस आने हमें मारा है, तो आज भी हम क्या करें? लाइट तो है नहीं। फिर सुबह की 9 बजे की लाइट गई हुई है। सुबह 9 बजे से बंद है ना? जी, सुबह 9 बजे की फिर लाइट बंद है। रात को सुबह आई है 6 बजे फिर गई हुई है सुबह की। ना पानी, ना बत्ती, ना गैस। जैसे आप लाहौर में रहते हैं? कुछ भी नहीं है, पूछ ले, ना बत्ती, ना पानी, ना गैस। हम उधर गए, उन्होंने बीमार के घर भेज दिया है। साढ़े सिर पावे उधर किन्ना सिर पाटे मारा, हमें पिटाई की है उन्होंने, पुलिस वालों ने। हमारी औरत जख्मी हो गई है, एक 4 टांके लगे हैं उनको। ये सारे कैमरामैन भाई जरा व्यू दिखा दीजिए, ग्लोबल फ्रेम लें। और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं ऐसी ये भाई से पूछे जरा क्या मसला चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात का आगाज़ करूँगा। सिरते कुप हनेर ते तरती उत्ते काल, पैड़ी कंडे जहर दे ते लहू विच पिछे वाल, जतन करो कुछ दोस्तों तोरो मौत दा जाल, फड़ मुरली वे रांझिया कट कोई तिक्की तान, मारे तीर कोई मिर्दिया खिंच के वाला आसमान। पाकिस्तान की इस टाइम ये हालत है कि हर चीज़ जो है इनके पास मौजूद है। उस दिन अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग करो तो 572 हुकूमत जो है वो GST के नाम पे लेती है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, गैस प्रोवाइड करना, लोड शेड और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करना। जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए UPS लगवाओ,
पानी चाहिए, वो जो लाल पंप है या फ़िल्टर से भर के लाओ, और गैस चाहिए, घर में कंप्रेसर लगाओ। तो रियासत क्या कर रही है? और इतनी जहनी अजियत है यहाँ पे, इतनी असाब शिकन यहाँ पे जो है वो ज़्यादती चल रही है कि लोग यहाँ पे टेंशन के मरीज़ हो रहे हैं। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, ये एक रियासती दहशतगर्दी है। तो मौसम भी बदल गया है, अब तो सुबह की फिर गई रात्रि, उन्होंने क्या शाम को ही कह दिया था कि सुबह आपकी लाइट नहीं मिलेगी। सुबह भी यानी आपने एहतजाज किया तो अब हाँ। सजा है कि अब लाइट नहीं आएगी। लाइट नहीं आएगी तो नहीं आई सुबह की। काम नहीं हो रहे, काम वाली आई हैं, काम नहीं हो रहे, पानी नहीं है, कहाँ से करें? ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ देख ले, हर जगह पर लगे हुए हैं मीटर, हर जगह पर लगे हुए हैं। मीटरों का क्या मसला है? कहते हैं मीटर नहीं इधर है इसलिए लाइट नहीं दे। उन्हें कहें कि मीटर लगा दें यहाँ। मीटर लगाने भी नहीं, ਮੀਟਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਤੇ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ बिजली तो बुनियादी जरूरत है, बिजली तो आनी ही चाहिए। ना सारे काम चलने ने मसले होने ने देखो जी ले बिजली नाल ओ मोटर चलेगी तो पानी आएगा ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ उमरे कीते ने, सारी गली ने अज कीते ने। नमाज तो फर्ज है सब ते, वैसे भी फर्ज है, तो उमरे करके ज्यादा फर्ज हो गई है पढ़नी। ऐ कोई गल तो नहीं ना हैगी। मैडम मैं सिलाई का काम करती हूँ, लाइट बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चे यकीन माने हम इतने मजबूर हो गए और तंग हुए हैं, काम करेंगे तो बच्चों का पेट पालेंगे ना। आप यकीन माने हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम इतने मजबूर हैं आपको हम बता नहीं सकते। काम करेंगे, हम लोगों के कपड़े स्टिच करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे ना। मेरा पेशा यही है सिलाई का। लाइट है ही नहीं है गली में, कहाँ से बच्चों को खिलाएं आप बताएं। जो करा रहा है MPA करा रहा है हमारा जो है दूसरे मार को आई है MPA ने जो MPA रियाज मतलब रियाज किराया भी हमने उधर से निकालना है। बच्चों का बहुत मुश्किल है। लोगों आपका तो जरिया मुआशी सिलाई है, लाइट आएगी तो सिलाई है। मैडम बहुत मुश्किल है, कोई गल ही नहीं सुनता पे कोई 24 दिन हो गए सानू रोंदियां नु जाए साड़ी सुनी जाए, मसला हल करन, जिथे जाइए साड़ी सुनी जाए। जो थोड़ी सी लाइट आती थी वो भी रात से बंद है। हम कैसे बच्चों का इंतजाम चले? आप खुद ही कमाने वाली हैं घर की? 3 मेरे बच्चे हैं। आपको पता है बच्चों को कुछ ना दें तो बच्चे दलील करते हैं। बच्चों को क्या पता कि क्या मसाइल है, उनको तो चाहिए उनकी भी सिलाई नहीं मुझे आई। मैंने किसी से पैसे उधार लेके दूध बच्चों को ला के दिए। चुप कर जाए, इंशाल्लाह कराते हैं मसला। कहते क्या है, शिकायत की है, क्या कहते हैं, क्यों लाइट नहीं? रात एहतजाज निकाला उन्होंने, औरतों को मारा है। लाइट तो हमें दें, हम कहाँ जाए? पहले ठीक था मसला, लाइट आ रही थी। हाँ जी लाइट आ रही थी, काम भी था, खाना भी अच्छा खा रहे थे, दूध भी सब कुछ था। ये महीना हो गया बहुत हम तंग हैं। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। मकान का 10-12 हज़ार किराया भी देना, बच्चों का भी पेट पालना। इसके लाइट बिल्कुल नहीं, आप ये करें लाइट का कुछ करें, लाइट आए। अच्छा, आपने बिजली के महकमे को कोई दरखास्त, कोई शिकायत, कोई गए हैं? हमारी आवाम ने इतनी बार एहतजाज निकाला मोड़ के ऊपर पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद ज़्यादा लाइट जानी शुरू हो गई है। सर यहाँ पे मसला बिजली चोरी का था? बिजली चोरी इतनी नहीं है जितनी ये मतलब इतनी या जितनी की बात नहीं है। बिजली कहने चोरी से मुराद है कि वापडा का एक लॉ है कि 30% से कम लैंड लॉस होगा ना तो आप बंद कर सकते हैं। यहाँ तो लैंड लॉस है 14% और जो मुस्लिम फीडर है हमारे साथ है उसका लैंड लॉस
15% 16% है, उसकी वो लाइट नहीं भेज रहे। हमारे साथ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम हो रहा है। जो बात सनी भाई ने की है पहले कि जलसा हुआ है मरियम का, अब लोग नहीं गए, इसमें हमारा क्या कसूर है? कितने घर हैं जिन पे मीटर नहीं लगे? जब मीटर नहीं लगे वो हमने इनसे एग्रीमेंट किया है एक्सीएन साहब से, इनका कमेटी का सनी भी मेंबर हूँ, मैं भी मेंबर हूँ। हमने 2 हफ्ते पहले मेंबर किया, हमको इंश्योर किया था कि हम जो है ना मीटर इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉलमेंट करके भी देंगे आपको 10-12 बार। जो हर बंदे इतना वेल ऑफ नहीं है यहाँ पे, जो उनके हालात के मुताबिक ये कर देंगे हमको, लेकिन उनसे वो बैकआउट कर गए हैं। एक्सीएन साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, हमें मजबूरन फिर जो है ना। आप ये चाह रहे हैं कि जो बिजली चोरी के मामलात हैं उनको हल किया जाए, मीटर लगवा दिए जाए और सिस्टम को ठीक किया जाए। हमने कहा है रेवेन्यू जनरेट करें आप, जो नेट में तो लाइन लोगों को ले विलिंग, ये लोग विलिंग ही नहीं है कोऑपरेट करने में। पुलिस को यूज़ कर रहे हैं, ये पुलिस आती है 2000, 5000, 25,000 लोगों से ले जाती है। यहाँ तो ये हाल है कि SHO साहब गन पॉइंट पे छोटे छोटे बालों से बच्चों से जो है ना पैसे छीन रहे हैं। मेरे मामू का बेटा है, उसने लास्ट टाइम मुझे टच किया, यार मेरे बेटे के वो जो है ना फलां कांस्टेबल जो है ना पैसे छीन कर ले गया। मैं वो गया हूँ थाने, उसे पूछा कि यार अली हसन कौन है जहाँ से, वो कह रहा है ये अली हसन है। वो मत जो इनका तरीकाकार है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें पता नहीं है जो पुलिस करती है। मतलब कि ये SHO साहब ने जो है ना बंदे छोड़े हुए हैं लोगों से पैसे छीनने के लिए, नजायज और जायज कर रहे हैं यहाँ पे। गलती तो यहाँ के लोगों की भी है, अगर बिजली चोरी हो रही है, मीटर नहीं है, गलती तो यहाँ पे भी है। लगे हुए सबके लगे हुए हैं मीटर सबके लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मीटर से है यहाँ पे 100-200 से ज्यादा बिल दे रहे हैं। यहाँ पे हाथ उठा रहे हैं ये, हम तो 12 नंबर इंतजाज कर रहे थे। 5 फायर उन्होंने की। ब्रदर इन लॉ है, उसके बेटे को उठा के ले गए हैं, उसको बेटे को जाकर 80,000 रुपया उससे छीन लिया है और अदालत में पेश भी नहीं कर रहे थे। 25,000 दोगे तो अदालत में पेश करेंगे। बस यहाँ तो जंगल से पता नहीं, जंगल के भी कोई असूल होते हैं, ये जंगल से भी गया गुजरा माशरा बन गया हमारा, और इसकी जिम्मेदार पुलिस है। ये सब कुछ पुलिस में पैसे बनाने के लिए कर रही है। तो इन्होंने उल्टा औरतों पर तशद्दुद करके उल्टी हम पे FIR दर्ज कर दी है। एक हमारे सर फाड़े हैं, हम उसके खिलाफ कल सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गए, हम DIG ऑपरेशन और CCB लाहौर के पास जाएंगे और इसे SHO को मुअत्तल करा के आएंगे इंशाल्लाह। हम जिसने लोगों में हमारे साथ जाती की नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर लेस्को ऑफिस चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं पहुंच चुकी हूँ जी लेस्को सब डिवीज़न शादरा में, और सबसे पहले मैं कस्टमर सर्विस सेंटर पे आई हूँ कि जो लोगों की मैं शिकायत लेके आई हूँ, कस्टमर सर्विस सेंटर पे पहले रब्ता कर लिया जाए, इनको रिपोर्ट कर दी जाए, बता दी जाए कि लोगों का क्या मसला है। जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले कस्टमर सर्विस सेंटर की सूरत हाल में आपको दिखा देती हूँ। कौन है यहाँ पर जो कि शिकायत सुनेगा? कोई नहीं है। अंदर आइए कैमरामैन भाई, दिखाइए ज़रा। ये एक टेबल है, ये एक फ़ोन पड़ा हुआ है जो कि मुसलसल बज रहा था, अभी बंद हुआ है, और यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ, ड्यूटी रोस्टर ज़रूर मौजूद है जी। 6 से 2 बजे तक मोहम्मद खलील साहब हैं, कोई खिजर अब्बास साहब हैं और हसन सुहेल साहब हैं। इनमें से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं है। अभी तकरीबन कोई 2:15 हो गए हैं, शिफ्ट बदल चुकी है। शिफ्ट 2 दोपहर 2 ता रात 10 बजे तक है, और शिफ्ट के इंचार्ज दाऊद अहमद खिलजी साहब हैं। राना फ़कीर, हुसैन, शाहिद महमूद, मोहम्मद यूनुस, कोई शख्स यहाँ पर नहीं है। ड्यूटी रोस्टर लगा हुआ है। ये है कस्टमर सर्विस सेंटर की सूरत हाल के आवाम के लिए सुनने वाला कोई नहीं है। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। आगे चलते हैं, किसी और को ढूंढ लेते हैं जो कि मसला सुन ले, बताए कि इस मसले का हल क्या है। नाज़रीन, ये एक और भाई साहब मिल गए हैं और ये भी शिकायत कर रहे हैं। इनका क्या मसला है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई जी, अब बिजली चोरी क्या मसला है, आप क्या बता रहे हैं? जी, बिजली मेरा मीटर जो है ना 12 फ़ात के दिन जो है ना मीटर मेरा ख़राब हो गया था। 25 तारीख को मैंने ये दरख्वास्त लिखी हुई है। ये दरख्वास्त मैंने दी है 25 तारीख की, आज 23 तारीख होगी, 1 मंथ हो गया। मुझे चक्कर लगाते लगाते 10 से 20 दिन हो गए। ठीक है, कभी कह रहे आ रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी आप कुछ करें। आखिर मैंने एंड आर के ये किया, मैंने नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं 6 बजे सुबह आता हूँ, या मैं सुबह सो सकता हूँ या इनके पीछे भाग सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं मीटर खुद अपना उतार के ले आया हूँ, या इसको चेक इन करें या मुझे नया मीटर लगा के दें।
महीने से आप शिकायत कर रहे हैं कि मीटर ख़राब है, चल नहीं रहा। नहीं, अंदर लाइट भी नहीं आ रही। लाइट जो है ना, मैंने साथ वाले घर से जो है ना, मेरे ऊपर पोर्शन है, मैंने उनसे लाइट ली भी, उनके मीटर से ली हुई है। अगर मैं चोरी करता होता तो मैं अपना मीटर लेके ना आता। अगर ईमानदारी से अपना बिल पे कर रहा हूँ तो इसका क्या मकसद है, मुझे क्यों नहीं फिर लगा के दे रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चक्कर लगा के एंड थक गया, मीटर लेके आ गया हूँ अपना। किस किस से मिल रही है? ये SDO साहब से मैंने 2 मरतबा मिला हूँ। उसके बाद मैंने ये इस दफ्तर में 3 मरतबा आया हूँ। इन्होंने कहा भाई आप जाएं, सुबह आएँ। फिर सुबह आए, उधर भेज दिया साथ वाले कमरे में। साथ वाले कमरे में जी वो जो बाहर गए हुए हैं वो आएंगे, फिर बात सुनेंगे। लो जी, मैं 2-2 घंटे बाद किया। अब भी मैं 1 बजे का आया हूँ और टाइम चेक कर लें आप, 3:30 हो गए, 2.5 घंटे हो गए मुझे इस चक्कर के खुआरी में। SDO साहब से मिले? SDO साहब से नहीं मिले, उधर मैं साथ बैठा हुआ था। पहले मिले SDO साहब? पहले मैं 2 मरतबा मिल के गया हूँ उनको, फिर भी उन्होंने कहा आपके साथ बंदा भेजेंगे। मेरे साथ कोई बंदा नहीं है। आज जी सर 2 बार मिले, यही SDO साहब है? जी सर, इन्हीं से मिले? इनकी स्विमिंग भी है। अच्छा, इन्हीं से मिले आके? जी, इनसे मिला हूँ। इन्होंने कहा था कि आप मुझे रिपोर्ट दिखाएं। मैंने इनको 2 मरतबा रिपोर्ट दिखाई है। ये मीटर नहीं की 25 तारीख का जो है मैंने दी हुई थी रिपोर्ट, आपकी स्विमिंग लेके मैंने साथ जमा करा दी थी। ठीक है, ये मसला बताइए भाई जी। मीटर ख़राब है, मीटर बिल्कुल चल नहीं, ना आगे करंट दे रहा है, ना पीछे से करंट ले रहा है। तो मैंने ऊपर अपने पोर्शन से जो है ना, मैंने वो तार ली हुई है। उन्होंने इस मरतबा मुझे वार्निंग दे दी है कि यार 1-2 दिन के अंदर आप अपना मीटर लगा सकते हैं तो आप लगा लें, नहीं तो आपकी तारें हम उतार देंगे, हमें जो ना बिल फिर ज़्यादा पड़ जाता है। ना हो गया सर, चक्कर लगा रहे हैं, मीटर ख़राब है सर, मीटर नहीं चल रहा। तो इसके लिए मैंने आपको भी कहा था, आज मेरे पास 5-6 कंज्यूमर आए हैं हमारे, कल जो है स्टोर से मीटर लाने हमने CP90 के। तो मैंने आपसे जो टाइम दिया था कि 2-3 दिन के बाद आपका चेंज हो जाएगा, तो आज हमारी शट डाउन थी। आज हमारा लाइन सुपरिटेंडेंट जो है एग्री स्टेशन पे बिजी था, तो कल इंशाल्लाह ताला जब मीटर आ जाएंगे आपको लगवा दूंगा। सर महीना हो गया, वो बेचारा नौकरी छोड़, पहले तो नहीं आया जी। मैं 2 मरतबा होके गया हूँ आपसे। मैं ये पहले मैं 13 तारीख को आया हूँ, उसके बाद मैं 17 तारीख को आया हूँ। 13 और 7 में 4 दिन बनते हैं। सर शिकायत 25 से की हुई है, वो बता रहे हैं। ये देखें रिपोर्ट है ये सर, या मैंने रिपोर्ट लेके आपकी 25 तारीख। 25 कौन सी है? 13 अगली जो आ गई सर, हाँ, पिछले महीने की आपसे कहा था एलोकेशन हमारी जो है कैंसिल हो गई है, नए मीटर आएंगे तो आपको लगा देंगे। आपको आपने ये कहा था कि बंदा आपके साथ भेजेंगे, तो बंदा मैंने ना बंदा चेकिंग, तो आपने कहा था चेकिंग तो करवाओ। मैंने मोहल्ले से भी चेकिंग करवाया। मैंने कहा फिर आप कोई अपना बंदा भेज दो, मैं चेकिंग करवा लूँ उससे। मैंने मीटर इंस्पेक्टर को मार्क की हुई है एप्लीकेशन, वो मीटर रीडर आपके साथ गया था और उसने जाके जो है वहाँ से रिपोर्ट की है। कोई आया सर? कोई भी नहीं आया। डिफेक्टेड है ये मीटर, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है सारा, जो डिफेक्टेड होते हैं ना उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है उन्होंने, प्रिंट होता है उसके ऊपर। उसमें ये होता है कि भाई आपका मीटर CP90 के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। तो उसके लिए मैंने आपको कल का टाइम दे रहा हूँ, मैं कौन सा 1 महीने का दे रहा हूँ। कल लाइन सुपीरियर मीटर लाएगा तो मैं चेंज कर। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने 9 बजे रात को ड्यूटी पे जाना है, मैंने सुबह 6 बजे ड्यूटी से आना है। उसके बाद मुझे आप बताएं मैं यहाँ के चक्कर लगाऊंगा या सोऊंगा या बच्चों को क्या? 1 महीने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, कल का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने का नहीं दिया। कल मीटर आ जाएंगे। आया हूँ कि मैंने एंड जो मीटर उतार के ले आया हूँ कि इसका कुछ कर। इनका बंदा नहीं गया, आप खुद ले आए हैं कि भाई कर दें कुछ। बंदा गया होता, डिफेक्टिव प्रिंट है तो इसमें मीटर चेंज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मीटर तो तब ये उतारेंगे ना जब वो नया मीटर लगेगा। अब पहले उतार के लिए अब इनकी मर्जी है कि पहले उतार के ले आए, तो मुझे पता चले ना सर। चेकिंग कैसे तो नहीं होगी ना, चेकिंग तो डिफेक्टिव प्रिंट हो चुका हुआ है, डिफेक्टिव प्रिंट हो चुका हुआ है उसके ऊपर। और चेकिंग को तब होना कि जब मीटर में कोई मसला ना हो, फिर उसको चेक किया जाए। जब एक चीज़ प्रिंट हो गई है कि डिफेक्टिव है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा मीटर आपका। कब होगा सर चेंज? कल चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल चेंज हो जाएगा भाई जी। चलो थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी, जो कल कर देंगे मेरे ऊपर एहसान होगा। पास आए आज आए हैं कोई आपने मुझसे कोई रिक्वेस्ट मेरे साथ गया हुआ था, रिजेक्ट किया और फिर आप कहें जी कि मैंने नहीं किया। 1 महीना हो गया जी, ख़राब मीटर है और चल नहीं रहा। महीना हो गया भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मीटर ख़राब है। ये चलेगा तो पता चलेगा कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। शादरा सब डिवीज़न में मैं मौजूद हूँ और SDO साहब हैं हंजला अनवर साहब। बाहर वाला मसला तो हमने दिखा दिया इनको, अब बात कर लेते हैं जो कि लोगों का प्रॉब्लम लेके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि लोग ख़वातीन किस तरह से परेशान हो रहे हैं। लेस्को के पास क्या रिपोर्ट है, इस मसले का हल क्या निकल सकता है, क्योंकि प्रोग्राम करने का और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक है कि जो हमारे लोगों की तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए और बिजली बहाल की जाए। सर मोहल्ले कक्के ज़ई बड़ा आजकल चल रहा है, लोगों ने एहतजाज भी किया है, बड़ी शिकायत भी आ रही, क्या मसला है वहाँ पर, आपके पास क्या रिपोर्ट?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम रिपोर्ट तो यही है कि उसको जो है ना हमने फ़िलहाल तौर पर जो है ना ये बंद किया हुआ है, वो इस वजह से कि वहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा थी। पहले हमारी टीम गई है एक, उसने उनको वार्निंग दी है। उसके बाद फिर हम डिवीज़न लेवल पे गए हैं, कॉम्बिंग भी की है हमने, तो वहाँ पर तकरीबन 90% लोग जो है ना वो चोरी कर रहे थे। फिर हमने वार्निंग के बाद फिर उनके मीटर भी उतारे हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लगाई हुई है। अभी इसमें अथॉरिटी ने जो है ये एक फीडर के मतलब नहीं 57 फीडर हैं जिनके मतलब जो है ये शट डाउन में जो है इनको बंद किया गया है। अभी हमने ये जो डिसाइड किया था, ये उमर साहब और अरसद यासर साहब भी आए थे हमारे पास, हमने एक मुआहिदा किया था, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। प्रोसीजर अभी चल रहा है। ये जितने भी डेट के नंबर हैं ये मेरे पास फाइलें भी मौजूद हैं इनकी, न्यू कनेक्शन के भी, RCU के भी, और डेट पे काम भी हो रहा है। अभी कल मेरे पास आए थे तो मैंने इनको आज का कहा था कि मैं इसको प्रोसीजर को मुकम्मल करके दे दूंगा, ये अथॉरिटी तक हम पहुंचा देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ये मामला जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो उस पर वर्क मुकम्मल हो चुका है हमारा। सर ऐसा ही हुआ? ये आज से पहली बात तो ये है कि मैं इनकी बात को टोटली नफ़ी करता हूँ इनकी कि 90% लोग चोर हैं। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के अंदर दिखाए हैं। ये वो कंज्यूमर हैं जो इनको रेगुलर बिल पे कर रहे हैं। कल मैंने इनको कहा था कि आप ना अपना ऑनलाइन सिस्टम लें, ये आपका टैरिफ नंबर है, आप सिस्टम में चेक करें क्या ये कनेक्शन ऑन है कि नहीं। ये सितंबर 2023 का बिल है, ठीक है, और पेड हैं, ये पेड बिल हैं। ये इस वक्त मेरे पास ना 74 बिल्स की कॉपियाँ मौजूद हैं और उसके अलावा कुछ 70 बिल्स ऐसे हैं जो मेरे पास ऑनलाइन पेड हैं, ये नीचे, ठीक है। 3 हफ्ते पहले हम तकरीबन कोई 150 के करीब लोग हो गए करीब हैं। दूसरा, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक बात करूँगा, हमारा इनसे एग्रीमेंट हुआ था कि आप हमारी लाइट रिस्टोर करें। कितने लोग हैं जिनके मीटर्स नहीं है और वो बिजली चोरी में मुलविस पाए गए? इन्होंने ना तकरीबन अभी तक जो हमारे एरिया के अंदर हैं इन्होंने को 43 FIRs दी हैं, और इनमें से सबसे माज़रत के साथ अलमिया ये है कि इनका जो मतहत स्टाफ है ना, उन्होंने कई लोगों से 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए। इनकी चूँकि तैनाती को 1 माह हुआ है, इनको मैंने ये बात इनके 2 हफ्ते पहले इल्म में लाई है कि आपका जो मतहत अमला है ना वो मंथली वसूल करता है। एग्जैक्टली सर, लेस्को के बगैर बिजली चोरी हो नहीं सकती, ये तो प्रूवन बात है और हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। जो लाइन सुपरिटेंडेंट चाहता है, लाइनमैन चाहता है, उसको मालूम ना हो कि किस घर में बिजली किस तरह से जा रही है, ये हो नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो फिर भी ये लेस्को पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बैठे हुए हैं इस वक्त, मैंने इनको एक सरकारी नंबर पे इनका एक एहलकार है अल्लाह रखा जो इस वक्त वो सामने खड़ा है, ये एक बेवा औरत से 50,000 रुपये। भाई जी आगे आइए, अल्लाह रखा भाई साहब आगे आइए। ये 50,000 रुपये एक बेवा औरत से लेके आया, इनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी सर, मैंने किसी को 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। मैं आपको रिकॉर्डिंग खोल देता हूं जी, ये सुने आप। इस चीज़ के 50,000। ये एक औरत है हमारी रुखशीन बीबी, जो बेवा है, उसके बंदे की 8,000 रुपये सिर्फ महाना पेंशन है बेचारी से। इसने उसका मीटर उतारा है, ये जो हमें SDO साहब ने लिस्ट दिया ना, उसके अंदर उस बेचारी का अभी भी अमाउंट आती है 42,000 समथिंग की। इसने उसकी मीटर उतार के वापस करने की मद में 50,000 रुपये लिया। इसके साथ एक बंदा है उस्मान नामी, ये दोनों जाते हैं। उस्मान साहब कौन है सर? इनको पता है? मैं उस्मान साहब को नहीं जानता। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं लाइनमैन 1 हूँ। लाइनमैन 1 है, सुनाइए जी। ये सुने, क्या आपके पास सबूत है? दिखाइए। SDO साहब का मोबाइल भी ले, मैंने इनको यहाँ पे भेजे, रिटर्न दरखास्त दी है और इनके खिलाफ विटनेसेस पेश किया मैंने। आपने इंक्वायरी की कोई? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आई है। एक्शन साहब को लाइन पे लें, पूछे उनके पास फाइल मार्किंग नहीं है, तो मैं आपको तस्वीरें दे देता हूँ। कुछ नहीं ऐसा है। ये सुने जी। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग ये एक्शन साहब की बात कर रहे हैं आप? ये बंदा जो खड़ा 50,000 रुपया लेके जा रहा है। 50,000 तू रखा साहब ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, RCO ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ बेटा गल सुन ना, तू को बैंक है, तू उन लोगों को पैसे जमा पिया करना, किस गल ते नहीं पता बेवा औरत है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ नहीं है, तू 50,000 रुपया ले गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ, किस गल ਦਾ? बेटा तू बैंक है या तेनों हथियार दिता है एक्शन या SC ने कि तू लोगों को नगद पैसे ले जाके? तू क्यों लेके गया फिर पैसे? बंदे का नाम सुने, वो कह रहा मैंने अल्लाह रखा को 50,000 दिया। बुलाएं उसको, आपकी सब डिवीजन में उस्मान नामी बंदा था। अब 1 मिनट ठहरे जी, ये कलमा है, मैं हाथ रख के कहता हूँ 20,000 रुपये हमें नगद वापस दे दिया गया है।
30,000 रुपये का आज का वादा है वापस देने का। आप कुरान लाएं, मैं भी उठाता हूँ, आप भी उठाएंगे अगर आपको इस बात का नहीं पता है। उठाता हूँ अगर मैंने कोई मैं भी मेरी बात ये दूसरी ऑडियो भी सुन लें मैं भी कुरान आप बात कर रहे हैं इनके साथ। ये मैंने ना उस बंदे को फोन किया जो इसका पैसे इकट्ठे करता है और इसके रखा हुआ है जो उनके कोई बंदा प्राइवेट बंदा रखा होता है। मैडम जी मेरा कोई इशू नहीं है, मेरी बात सुने, कोई हमारा किसी से कोई इशू नहीं है। हमारा नाम यूज़ किया गया, लेकिन मैं कुरान पाक ला के अभी रखता हूँ, मैं उसके कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ अगर मैंने कोई पैसा लिया है। वो बंदा किसी और का भी तो नाम ले सकता है ना, उसने अल्लाह रखा का नाम। उन्होंने इन एसटीओ साहब का नाम क्यों नहीं लिया? ये ऑनेस्ट आदमी है, हमें इनका पता है। ये सारा नीचे वाला जो अमला है ना, इनको खिलाते हैं प्राइवेट बंदे। ये प्राइवेट बंदे, उस्मान नामी बंदा यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करता है। पहले जो बैच नंबर, मुझे बैच का नंबर नहीं याद है, ये इसके साथ तैनात था। मेरी इसके पास तस्वीरें भी हैं गली में कई लोगों की, मैं आपको अभी प्राइवेट तौर पे देता हूँ। और ये जो कहते हैं ना बार बार हमें इन राइटिंग नहीं दिया गया, मैंने एससी साहब को इन राइटिंग दी है। उन्होंने कहा था कि हफ्ते के अंदर अंदर इस बंदे पे चार्जशीट होगी, इसको सस्पेंड करेंगे। और माजरत के साथ मेरी एसडी साहब, आप एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं। जो बंदा चोर है उसी को आप हम पे मुसल्लत करके भेज देते हैं दोबारा, जिस बंदे पे हमें एतराज़ है। इनको ये एतराज़ है कि इनकी सारी फाइलें जो है डेड डिफॉल्टर हैं, इनकी सारी अमाउंट जो डेड डिफॉल्टर है। लमसम 1 करोड़ के लगभग जो सिर्फ 630 वाला ट्रांसफार्मर है जो है उस पे जो है उधर हमने ये हमारे बंदे हैं, उन्होंने सारा वेरीफाई करके और ये 5,000 रुपया लेते हैं खुद ही आगे बिजली लगाने के लिए। 5,000 रुपया दो, 5,000 हम लेके आए। अल्लाह की कसम, ये खुद फोन करते हैं, चापा टीम आने लगी है, उतार लो, खुद फोन करते हैं कि ताला उतार लो। आपको इसका एक प्रूफ मैं इसका एक आपको प्रूफ देता हूँ। एसडीओ साहब जब नए नए तैनात हुए हैं, एक्सीएन साहब की सुपरविजन में, उनकी सुपरविजन में मोहल्ला कक्केदिया के अंदर इन्होंने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इनको याद होगा जब पुलिस की टीमें सब साथ थी, हमने इनके साथ तावन किया है। जहाँ पे डायरेक्ट बिजली गई हुई थी, हमने इनको कहा आप उतारें, हम चोरों का साथ नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी, अब उसमें क्या हुआ है कि जो लोग जिनसे ये अल्लाह रखा नामी और दूसरा दाऊद नामी बंदे महाना पैसे लेते हैं, इन्होंने उनको तला दी है कि आज रेड होने वाली है, तारे उतार लें सारे रातों रात। अब मैं माजरत के साथ, अगर एसडीओ साहब को अच्छा काम करते हैं तो आप इनको क्यों सेव कवर दे रहे हैं, जो आपकी नेक नामी को बदनामी में बदल रहे हैं? आप तावन करें, हम तैयार हैं इनके खिलाफ दरखास्तें। पहले सर जरा खुद देखें इस मामले को और हल कराएं। मेयर साहब बात सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है जो इन रिटर्न दिया हुआ है। ये एससी साहब, मेरे पास अभी ऐसा इन रिटर्न कुछ भी नहीं आया है। आपको फोन करें, क्या आपके पास एससी साहब ने इंक्वायरी नहीं दी? आप करें फोन इस वक्त। ये मैंने कॉल मिलाई है जी एक्सीएन साहब को। अब मुस्कुराने की वजह क्या थी? क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ, मुश्किल से शायद कोई ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि सरकारी नंबर अटेंड करता हो। कई बार ऐसा हो चुका है। सर उनका नंबर दें ज़रा, दूसरा जो उनका एक्टिव रहता है। एक ही नंबर है। चलें आप कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर मेरी बात कराइए। ये मीडिया वाले आए हैं मैं दफ्तर में, और नारोवाल फीडर के मेरी कॉल अटेंड नहीं की सरकारी नंबर में, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर की कर ली। सुनना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जुबैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है जी? हेलो जुबैर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मैम सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं मुनीर बात कर रही हूँ, दुनिया मीडिया ग्रुप लाहौर न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक प्रोग्राम एंकर हूँ। मेरी कॉल अटेंड नहीं की गई। कई बार ऐसा हो चुका है, कई ऐसे हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि अफसरान को जब गवर्नमेंट नंबर पे कॉल की जाती है वो अटेंड नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जुबैर साहब की हंजला साहब की कॉल है तो उन्होंने फ़ौरन से अटेंड की है।
क्योंकि मेरा नंबर उनके पास नहीं है, उनको नहीं मालूम कि कॉल कहाँ से आ रही है, इसलिए वो अटेंड नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही दूसरे सर वैसे ही करके मेरी बात करा दें उनसे। मैडम उधर सिग्नल का मसला है कमरे में, सर कर दें नहीं कॉल, होती है, सिग्नल का मसला है उधर। अभी मसला हल हो जाता है, कर दें कॉल, कर दें सर। क्या हो बैठ गया, के बात कर लेंगे ना, अभी मैं उनसे बात कर लूँगा, 5 बजे मीटिंग है। कॉल करा दें कि हम भी बात भाई तो आपके सामने की तो है मैं। एक और कॉल कर दें, आप सरकारी मुलाजिम हैं, 2-4 रुपए की कॉल होती है क्या? पैसों की इशू नहीं है, वहाँ सिग्नल का मसला है वहाँ पर। तो कर दें सर, फिर होगा तो बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। आज तो ये हम पे नेकी करें, एसपी साहब साथ चलेंगे, फाइलें पकड़ें, ये बल्कि उनका फ़ोन आ गया है, मैं स्पीकर खोलता हूँ। आप जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप हैरियत से हैं सर? सर ये हमें किस आपने कवर से पहले हमें कवर की तैयारियां करा रहे हैं, आपको मेहरबानी करें, हमने इन राइटिंग की है आपके साथ एग्रीमेंट, तो उसका कुछ तो हमारा ख्याल करें। कल हमारी औरतों को मार पड़वा दिया आप लोगों ने वहाँ पे सरेआम, हमारी औरतों के सर फटे हो रहे हैं, मुलाजे करा के हैं सुबह के, औरतों के मार मार के उन्होंने लहू लुहान कर दिया औरतों को जो एहतजाज पे गई हैं कल, जो कल एहतजाज करने गई हैं लाइट के खिलाफ। ये हर मीडिया चैनल की जीनत बनी हुई है हमारी खबर। ये शादरा मोड़ पे आपके ये बात 1 मिनट करें आप। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, सिद्रा मुनीर बात कर रही हूँ, दुनिया मीडिया ग्रुप लाहौर न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है और एक प्रोग्राम एंकर हूँ मैं। अच्छा सर, इनका मसला क्या है? लाइट नहीं आ रही, ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, एसडीओ ऑफिस में इस वक्त हम बैठे हुए हैं कि कोई मसला हल करें। बात सुने, मैं इसमें बिल्कुल मुख्तसर और जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। जी जी। क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दूं कि जो आपको मतलब कि डाइवर्ट करे आपकी टेंशन। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बात ये है कि जो हाई लॉस फीडर्स हैं वो जो है उस पर लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि दैट इज एंटायरली बियॉन्ड माय ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सर जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन जिनका कोई कसूर ही नहीं है उनके घरों की लाइट क्यों नहीं आ रही? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पानी घर पे नहीं है, लाइट नहीं आ रही घर पे, कैसे जिंदगी मुमकिन हो सकती है? जी जी। जैसे ये जो ग्रिड स्टेशन है ना तो मेरे अंदर है और इसमें मैं ना जो फिर ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर सकते सर इस मसले में? नहीं बेटा, मैं मदद चाहता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, कौन कर सकता है? अब बेटा ये तो मुझे क्या पता हो। सर आपको पता होना चाहिए कि कौन कर सकता है, आपके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, कौन कर सकता है, क्योंकि एसडीओ साहब ने हमें कहा कि एक्सियन साहब के पास अथॉरिटी है, वो कुछ करवा सकते हैं। इन्होंने फिर एग्रीमेंट हमसे किस चीज़ का किया? सर इनके साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, मीटर लग रहे हैं, बिजली बहाल हो जाएगी। वो ये है कि एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ, लेकिन उसमें ऐसा है कि अब ये देखें ना कि आप जी सर। इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप रोड पेमेंट क्या तो अभी कोई अमाउंट जमा नहीं हुई। सर आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ जी, अब आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था 6 करोड़ 70 लाख रुपए की अमाउंट है और उसमें से अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया, और जो पूरे पाकिस्तान में एंटी थेफ्ट कैंपेन चल रही है वो भी आपके सामने सारी सूरत हाल है, तो इसमें मजीद मेरा क्लैरिफिकेशन की तो जरूरत नहीं है। सर ये लोग आए बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जो बिजली चोर है उनकी लाइनें काटें। बेटा से बात बिजली चोरी की नहीं है, बात जो है डेट डिफॉल्टर की अमाउंट है ना 6 करोड़। सर उस पे भी वो रजामंद है, वो कह रहे हैं कि हमारी किस्तें करें, हम अदा करने को तैयार हैं। वो तो बेटा अब हम इनको मेरे 20 दिन हो गए बिल दिए हुए, अभी तक वो बंदा सर बिल नहीं है उनके पास। एसडीओ साहब मान रहे हैं, आपके एसडीओ साहब ने हमें एक बिल नहीं दिया, जो दिया वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। और दूसरी सर मैंने आपसे कर्ज करनी थी जी, मेरी पहले सारे कर्ज सुन लें। आपने उस दिन एससी साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया था जब मैं मलिक यासिर साहब और अली साहब थे, एक आपको उन्होंने एक जो मुलाजम है आपका अल्लाह रखा नामी, उसकी एक इंक्वायरी दी थी आपको,
ये आप इसको तस्लीम करते हैं इस बात को? प्रोसेस है, आप देखें ना। सर आपने तो उसमें अभी तक हमें बुलाया नहीं है, वो बंदा अभी तक भी बहाल है इस वक्त। अब ऐसे तो नहीं कर सकते। आप सस्पेंड करके इंक्वायरी तो करें कम अज कम, और को बंदा लगा दें। हम तो आपको बाई नेम बंदा ही नहीं दे रहे, आप अपनी मर्जी से लगा दें कोई बंदा। बात तो सुन लेना, मुझसे मेरे उम्र भी है। हेलो, कॉल बंद हो गई। एक्शन साहब कह रहे हैं मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। एसडीओ साहब ये बैठे हुए हैं। मैडम ये मुआहदा फिर किस चीज़ का, अगर इनके इख्तियार में नहीं है क्यों हमसे मुआहदा? ये देखें जी एक बड़ी 3 हफ्ते साहब आपको भी पता चल गया है कि एसडीओ साहब कहते हैं एक्शन करेंगे, एक्शन साहब कहते हैं मेरे इख्तियार में। अब अगर एक्शन के पास अथॉरिटी नहीं है, एसडीओ के पास तो बिल्कुल नहीं होएगी। तो मेरा इनसे आज ये सवाल है, आपने किस कानून के तहत आपने हमसे मुआहदा कर लिया? आपने अगर एग्रीमेंट नहीं किया, आपने हमारी फाइलें क्यों ले ली? अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपने हमें रिसीविंग क्यों दे दी है अगर आप कुछ कर नहीं सकते? फिर आपने उस दिन हमसे तय किया था कि आप अपने एरिया की हद तक रहें, जो आपका मोहल्ला कक्के ज़िया, ये एक रेजिडेंशियल इलाका है, ठीक है। आपने कहा था कि जो आपके मीटर इंस्टॉल नहीं है आप वो हमें दें। ये रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो मीटर लग जाएंगे। इससे क्या होगा? आपका रेवेन्यू जनरेट होना है। अगर आप मीटर नहीं लगाएंगे तो वो कुंडा ही लगाएंगे। बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान में जो बिजली चोरी है उसको रोकने के लिए कैंपेन्स भी हो रही हैं, क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई हल भी तो है ना। फिर जिन्होंने बिजली चोरी कर ली है उनके खिलाफ पर्चे भी कट रहे हैं, उनके जो पिछले बिल्स हैं वो भी उनके घरों में भेजे जा रहे हैं, सज़ा मिल रही है, लेकिन उसके बाद बिजली तो मिलनी चाहिए। हाँ, बिजली तो मिलनी चाहिए। सर आपके इख्तियार में नहीं है, एक्सीएन साहब ने कह दिया उनके इख्तियार में नहीं है, अब चीफ साहब के पास जाएं, क्या करें? इस सिलसिले में मैडम मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, ये डेट की अमाउंट नहीं देंगे, तब तक जो है ये रिपोर्ट आगे नहीं जाएगी। ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दें, उसके बाद जो है अथॉरिटी खुद ब खुद सप्लाई जो है रिस्टोर कर देगी। कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी कमेटी है, क्या मामलात हैं, समझ से बाहर हैं कि लोगों की ज़िंदगियां किस तरह से गुजरेंगी बिना बिजली के। बिजली चोरों को तो सज़ा दी जाए, लेकिन जो बिजली चोरों के साथ आसपास मोहल्ले में लोग रहते हैं उनका क्या कसूर है? उनके घरों में लाइट क्यों नहीं आ रही? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबानी।